नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट ऑफिसर का पेपर। ये जो एनवायरनमेंट ऑफिसर का पेपर था ये कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, और ये पेपर जो था वो 5 जून को जो था वो कंडक्ट करवाया गया था। इसका हमने एचपीजीके का सेक्शन डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर लिया है। एचपीजीके के बाद जो है आज हम नेशनल इंटरनेशनल अफेयर और बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं उन सभी को यहाँ पर कवर कर लेंगे। उसके बाद इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, बोलते हैं 27 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल से की ग्रे लिस्ट से जो है बाहर हो गया है। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है FATF की। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। अब बोलते हैं कि कौन सा देश जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जो है बाहर हो गया है, ग्रे लिस्ट इसकी है उससे बाहर जो है वो हो गया है। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया और ये जो कैमन आइलैंड दिया गया है यहाँ पर ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये 27 अक्टूबर 2023 को जो है वो इस FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर हुए थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1989 में जो था वो की गई थी। 1989 में इसको स्थापित किया गया है। इसकी ग्रे लिस्ट एक जो है वो होती है। ग्रे लिस्ट इसमें क्या होता है, इसमें वो कंट्रीज होती हैं जिनकी जो है वो मॉनिटरिंग को इंक्रीज किया गया होता है, जिनके ऊपर कुछ डाउट होता है। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, इसके बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि इसको जब 1989 में बनाया गया था तो इसलिए बनाया गया था ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के केसेस होते हैं, उनके साथ जो है डील किया जा सके, उन चीज़ों को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच स्टेट बिकेम दी फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट। तो ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजर जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करवाने वाला जो है वो कौन सा स्टेट बना है, तो ये जो है वो बना है गोवा स्टेट। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो ये पेपर ना 5 जून को जो था वो हुआ था, और इसमें आप देख रहे हैं 5 जून 2025 को ये पेपर हुआ था। इसमें 2023 तक के करंट अफेयर पूछे गए, तो करंट अफेयर्स को लाइटली नहीं लेना है। यहाँ से ये बात जो है वो समझ आती है, कहाँ से भी किसी भी ईयर के करंट अफेयर जो है पूछ सकते हैं, परंतु एटलीस्ट 1 साल के करंट अफेयर तो आपके प्रिपेयर फिर भी होने ही चाहिए। अब गोवा यहाँ पर होगा इन विट्रो फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाला या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने वाला स्टेट, इतना सा ध्यान रखें। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉन्स दी इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। तो बोलते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, ये तो 2024 की बात की जा रही है। अभी हमने 2025 भी पढ़ा था उत्तीर्ण सीरीज में, और मैंने 2024 भी वहाँ पर आपको रिवाइज करवाया था। अब बात यहाँ पर जब 2024 की हो रही है तो टॉम्ब ऑफ सैंड ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली पूछा गया है। टॉम्ब ऑफ सैंड कर जो है ये बुकर प्राइज जो है इसको मिला है 2024 का। 2025 की भी हम बात कर लेते हैं कि 2025 में किसको मिला है। तो हमारी जो उत्तीर्ण सीरीज है उसका P40 पार्ट देखना, उसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि 2025 में ये भानु मुस्तैक को जो है वो मिला है। भानु मुस्तैक को उनकी जो हर्ट लैंप एक नोवेल है, हर्ट लैंप के लिए जो है वो मिला है। हर्ट लैंप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हर्ट लैंप के लिए इनको मिला। भानु मुस्तैक का नाम ध्यान रख लिया आपने, आपको ये भी पता चल गया कि क्यों इनको मिला है। इससे पहले जो टॉम्ब ऑफ सैंड है वो गीतांजलि श्री का जो है ये नोवेल है, जिसके लिए गीतांजलि श्री को जो है ये दिया गया है। गीतांजलि श्री का जो टॉम्ब ऑफ सैंड है उसको ट्रांसलेट किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा। इतना सब यहाँ से बेसिक बना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट ऑन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2029। तो बोलते हैं किस देश ने वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2024 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की यहाँ पर बात हो रही है। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 है, इसमें अगर हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो यहाँ पर टॉप किया गया है, तो इसमें जो है वो आइसलैंड के द्वारा जो है टॉप किया गया है। ऑप्शन सी जो है 19 का जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 2024 का, इसके बारे में कुछ एक फैक्ट जो है वो जान लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ से आइसलैंड जो है वो टॉप में रहा। आइसलैंड के बाद जो है वो फिनलैंड का नंबर है, फिनलैंड के बाद नॉर्वे का है, नॉर्वे के बाद न्यूजीलैंड का जो है वो नंबर है। ये जो है वो टॉप की जो है वो कंट्रीज हैं। अच्छा, टॉप की कंट्रीज तो आपने याद रखनी ही रखनी है। साथ में यहाँ पर आपको जो है वो इंडिया का जो ओवरऑल रैंक रहा है वो 129th रैंक जो है वो इंडिया का रहा है। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला गया, इसमें जो मेन इंडिकेटर रखे गए होते हैं वो क्या, यहाँ पर मेन इंडिकेटर जो है रखे गए हैं जिनके ऊपर ये जो है वो
बेस्ड भी होता है। यहाँ पर मेन इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी है उसके एक वो जो है वो इंडेक्स में होता है, एक एजुकेशनल अटेनमेंट होती है और एक हेल्थ और सर्वाइवल होता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो होता है। तो इस तरह के यहाँ पर जो है वो पैरामीटर्स कुछ रखे होते हैं जो की डायमेंशंस होते हैं, जिनको देखकर जो है वो फिर रैंकिंग जो है वो निकाली जाती है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी वाज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो मनाया गया था उसकी थीम ये जो था वो रखी गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? ये 18 अप्रैल को जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। अब 18 अप्रैल को 2025 में भी जो है ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया गया। तो 2025 में 18 अप्रैल को जब ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? 2025 में जब ये 18 अप्रैल को मनाया गया तो इसकी थीम जो था वो रखी गई थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, प्रिपेयरनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर ऑफ ICOMOS एक्शन। इतनी बड़ी इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। ये जो डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी थीम रखी गई थी ये पिछले साल की थीम थी, मतलब 2024 की थीम जो था वो रखी गई थी। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की बात की गई है, वाटर की बात की गई है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की गई है। टेलीग्राम पर इन सभी डेज के क्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मार्च महीने में मनाया जाता है और 3 मार्च को जो है वो हर साल जो है उस डे को मनाते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे जो है वो दिया गया है। वर्ल्ड वाटर डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे जो है ये कौन से महीने में मनाया जाता है? ये मार्च के महीने में 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो हमने मई के महीने में ही पढ़ा है, 22 मई को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डे जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो तो आपकी क्लियर हुए ही हुए, ये एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। और 2025 में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अच्छा, यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे भी है। वर्ल्ड वाटर डे की क्या थीम जो था वो रखी गई थी? वर्ल्ड वाटर डे की अगर मैं बात करूं कि इसकी थीम क्या रखी गई थी 2025 में, तो इसकी थीम रखी गई थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ये इसकी थीम थी। और वैसे ही जो है वो यहाँ पर जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी दिया गया है जो कि मार्च के महीने में मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की थीम रखी गई थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ये इसकी थीम रखी गई थी। ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। आगे बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI टीचर लॉन्च्ड इन केरला। तो बोलते हैं कि इंडिया के फर्स्ट AI टीचर का क्या नाम है जो केरल में जो है वो लॉन्च हुआ है। इंडिया का जो फर्स्ट AI टीचर जो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है उसका नाम आयरस जो है वो उसका नाम जो है वो है। ये क्वेश्चन भी हमने डायरेक्टली जो था वो उत्तीर्ण सीरीज में जो था वो कवर किया था। ये तो डायरेक्टली ही कवर हुआ था फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स में, इसको देख लेना। फरवरी 2025 के करंट अफेयर में ये हमने कवर किया, टेस्ट सीरीज में भी कवर किया है और वैसे भी जो हमारी उत्तीर्ण सीरीज है उसमें भी जो है ये कवर जो है वो हुआ है। ये रिवीजन में एक बार कवर हुआ था और वैसे एग्जैक्टली बात करें तो मार्च 2024 के करंट अफेयर में इसको हमने डिस्कस जो था वो किया था। मार्च 2024 के करंट अफेयर में हमने इंडिया का फर्स्ट AI टीचर रोबोट जो था वो पढ़ा था जिसका नाम आयरस जो था वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर शायद हो भी सकता है कि आपको आयरस ना दिखे लिखा हुआ, तो यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। ये जो है वो आयरस की स्पेलिंग है। आगे बोलते हैं प्रभा वर्मा वॉज अवॉर्डेड विद सरस्वती सम्मान 2023 फॉर विच ऑफ हिज राइटिंग नोवेल। तो बोलते हैं कि प्रभा वर्मा को अपनी किस कृति के लिए जो है वो सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ये भी परवाना ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी हमने जो है वो पढ़ रखा है। ये सरस्वती सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? सरस्वती सम्मान जो है वो रौद्रा सात्विकम को जो है वो दिया गया है। रौद्रा सात्विकम का नाम जो है वो आपने ध्यान रखना था। सरस्वती सम्मान कौन से ईयर की बात की जा रही है वो भी एक बार देख लो। यहाँ पर सरस्वती सम्मान जो है वो 2023 की बात की जा रही है। ये भी जो है वो हमने उसी सीरीज में जो है वो डिस्कस किया है जिसमें हमने ये आयरस वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था मार्च में। मार्च के करंट अफेयर के 2 पार्ट थे, मार्च 1 और मार्च 2। तो मार्च 2 में ये कवर हुआ है, मार्च 1 में आयरस वाला क्वेश्चन था। ये जो प्रभा वर्मा है ना, ये मलयालम पोइट है और इनकी जो एडिशन है रौद्रा सात्विकम, इसके लिए जो है वो इनको ये सरस्वती सम्मान जो है वो मिला है। सरस्वती सम्मान जो है वो उन सिटीजन्स को दिया जाता है जिनका लिटरेरी वर्क में जो है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है, और ये 22 लैंग्वेजेस में जो है सरस्वती सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। अब 22 लैंग्वेजेस में तो ये दिया ही जा रहा है और इस अवार्ड की स्थापना जो था वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में जो था वो की गई थी।
अच्छा, लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल है जिसमें लैंग्वेजेस की बात जो है वो की गई है? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो शेड्यूल नंबर 8 जो है वो है, जिसमें जो है वो लैंग्वेजेस की बात जो है वो की गई है। शेड्यूल नंबर 8 में कितनी लैंग्वेजेस जो है वो है? तो 22 लैंग्वेजेस जो है वो शेड्यूल नंबर 8 में जो है वो आती हैं। आगे बोलते हैं बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू विच स्टेट? तो बोलते हैं कि बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड जो है वो किस राज्य को जो है वो दिया गया है। ये जो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड है ये कौन से राज्य को दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं, 23 का जो है वो सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र जो है इसका सही आंसर हो गया। ये बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड जो है वो इसको दिया गया है। बस इतना सा यहाँ से आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हो सकता है आपको क्लियरली पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, परंतु मैं क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से बोलूंगा तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। आगे बोलते हैं व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग 2024? तो बोलते हैं कि वैश्विक आर्थिक रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान जो है वो रहा है? तो इसमें भारत का जो है वो कौन सा स्थान रहा है? 5th रैंक जो है वो भारत का इसमें रहा है। ये बात की जा रही है इंडिया की इकोनॉमी की ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग 2024 में। ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग 2024 में भारत का 5th स्थान रहा। अगर आपको ध्यान हो तो अभी हमने थोड़े दिन पहले क्या पढ़ा है? हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबली जो है वो कौन से नंबर पर जो है वो इन टर्म ऑफ इकोनॉमी जो है वो आ गया है। तो इंडिया जो है वो ग्लोबली 4थे नंबर पर जो है वो आ गया है। पहले नंबर पर यूएस आता है, दूसरे नंबर पर जो है वो चाइना आता है, तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है, चौथे नंबर पर जो है वो चौथे नंबर पर अपना इंडिया आता है और 5वें नंबर पर जापान आता है। पहले चौथे नंबर पर जापान आता था और 5वें नंबर पर इंडिया आता था, परंतु अभी यानी कि 2025 में, अभी कुछ दिन पहले ही उत्तीर्ण सीरीज में मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने जो है वो जापान को ओवरटेक इस मामले में जो है वो कर लिया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT के एग्जाम के लिए, JVT जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम हैं उनके लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट शीट को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट शीट ज्वाइन करने का यही फायदा आपके लिए रहने वाला है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, आपकी पढ़ाई ऐसे अच्छे से हो जाएगी, जो आपकी कमियां हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। मेरिट में जो कुछ कमियां रह जाती हैं, जो अच्छा रैंक नहीं, जिसके कारण आप अच्छा रैंक नहीं ला पाते, वो कमियां भी दूर हो पाएंगी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कब और किस तरह से जो है उस टेस्ट सीरीज को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। सही टाइम अभी है ज्वाइन करने का, पेपर बहुत जल्दी जो है वो होने वाला है, इस बात को आप भली भांति जो है वो जानते हैं। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से जो है वो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच मेजर इंडियन बैंक recently announced its decision to become a signatory of partnership for, यहाँ पर बोलते हैं विच मेजर इंडियन बैंक रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू बिकम अ सिग्नेटरी ऑफ पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने जो है हाल ही में बोलते हैं किस प्रमुख भारतीय बैंक ने जो है कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए समझौते साझेदारी जो है वो की है, इसके ऊपर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो किया गया है। आगे बोलते हैं विच फिल्म हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर अवार्ड 2025। तो बोलते हैं भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए बोलते हैं कि किस फिल्म को जो है वो अवार्ड जो है वो मिला है। तो 26 का जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, लापता लेडीज को जो है ये मिला है। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है, डायरेक्टली हमने जो है वो प्रैक्टिस किया था। बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ TRAI यानी कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन जून 2024। तो जून महीने में बोलते हैं कि जून 20 2024 को भारतीय टेलीकॉम जो अधिनियम आयोग है उसके जो है सचिव बनाए गए। तो ये 27 का ऑप्शन है, अतुल कुमार चौधरी हो जाएगा, ये उस टाइम बनाए गए थे। आगे बोलते हैं विच कंट्री बिकेम 119th यानी कि 119वीं कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑन फेब 2024। तो ये क्वेश्चन भी हमने डायरेक्टली पढ़ा था कि कौन सी कंट्री को मिला है, रिपब्लिक ऑफ माल्टा को जो है ये मिला है। रिपब्लिक ऑफ माल्टा ने जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है ज्वाइन किया है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला ये 119वें नंबर का देश जो था वो बना था। आगे बोलते हैं विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन द नाटो एंड बिकेम इट्स 32nd मेंबर। अभी उस टाइम तो जब बना था नाटो का 32nd मेंबर, तब तो हमने पढ़ा ही था। तो कुछ दिन पहले मैं ऐसे भी रिवाइज करवा ही रहा था नाटो के बारे में उत्तीर्ण सीरीज में, तब मैंने बताया था कि लेटेस्ट मेंबर जो 32nd नंबर का मेंबर नाटो का जो है वो बना है, वो स्वीडन जो है वो बना है। स्वीडन इसका मेंबर बना है लेटेस्ट। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग
टीम क्लिंच्ड द यूरोपा लीग टाइटल ऑन मई 22, 2024। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस टीम ने 22 मई 2024 को यूरोपा लीग का खिताब अपने नाम जो है वो किया है। तो ये यूरोपा लीग का खिताब जो है वो किसने जो है वो अपने नाम किया है, ये अटलांटा ने जो है वो अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन चलते हैं। बोलते हैं नागरी लिपि को नदी नागरी किस दिशा में कहा जाता है। तो बोलते हैं कि नागरी लिपि को नदी नागरी जो है वो किस दिशा में कहा जाता है, ये जो है वो ऑप्शन बी दक्षिण में जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं यहाँ पर ओम किस प्रकार का स्वर जो है वो है। तो स्वर और व्यंजन तो पूछे ही जाते हैं पेपर में। बोलते हैं प्लुत स्वर जो है ये है प्लुत स्वर, ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलते हैं उससे आगे बोलते हैं कि अनुशासन शब्द यहाँ पर दिया गया है, ऐसे लिखा गया है अनुशासन। अनुशासन शब्द में क्या बोलते हैं, अनुशासन शब्द में सही उपसर्ग जो है वो चुनिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय हमने पढ़े हैं। अनुशासन शब्द में बोलते हैं सही उपसर्ग जो है वो कौन सा है, वो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन सी इसका अनु जो है वो सही आंसर हो जाएगा, अनु इसमें है। आगे बोलते हैं सभा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो सभा शब्द जो है वो ऑप्शन डी जो है वो जातिवादक संज्ञा जो है वो आती है। संज्ञा के अलग अलग प्रकार हैं, इसमें से जो है वो सभा शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा जो है वो आती है। सभा शब्द आपको पता चल गया जातिवाचक संज्ञा जो है वो आती है। उससे अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। तो विशेषण शब्द यहाँ पर छांटना है। इसका जो है 35 का अनुदित जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अनुदित जो है वो विशेषण शब्द में जो है वो आता है, तो अनुदित का आपने ध्यान रखना है। अनुदित के बाद 36 में बोलते हैं वृद्धि शब्द का सही विलोमार्थ शब्द क्या होगा। तो वृद्धि हो रही है किसी चीज में, उसका जो है वो विलोम क्या हो जाएगा। 36 का ऑप्शन ए क्षय जो है वो सही आंसर है। क्षय ऐसे लिखा गया है, क्षय ऐसे लिखा गया है। आगे बोलते हैं चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा, इनमें से चंद्रहास का पर्यायवाची असी जो है वो हो जाएगा। असी इसका पर्यायवाची जो है वो आता है। अब चंद्र, यहाँ पर चंद्र जो चंद्रहास दिया गया है, अब ऑब्वियस सी बात है जब चंद्रहास समझ नहीं आया तो असी भी समझ नहीं आया होगा। ये होते क्या है चंद्रहास और असी, तो तलवार का नाम आपने सुना है, बस तलवार हो गया, खड़ग हो गया, चंद्रहास हो गया, कृपाण हो गया, करवाल हो गया, ये सारे एक ही पर्यायवाची हैं, तलवार के ही पर्यायवाची हैं। चंद्रहास हो गया, असी हो गया, करवाल, कृपाण, खड़ग, ये सब ध्यान रखना था। अगले में बोलते हैं गुल्लर का फूल होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो गुल्लर का फूल होना इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु। दुर्लभ वस्तु जो है वो ऑप्शन सी 38 का सही आंसर है। 39 में क्या बोलते हैं, बोलते हैं हिंदी भाषा का विकास किससे है। हिंदी भाषा के विकास की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है कि हिंदी भाषा का विकास किससे है, वो जो है वो सौर सेनी अपभ्रंश से जो है वो है। 39 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर मैं बता रहा हूँ वो फाइनल जो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। तो किस भाषा की लिपि यहाँ पर देवनागरी नहीं है, उड़िया की, उड़िया जो है उड़ीसा की भाषा, उसकी लिपि देवनागरी नहीं है। आगे बोलते हैं 41 में बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। तो बोलते हैं कि यहाँ पर जो है खालिस्तान दिया गया है उसको जो है फिल करना है। बोलते हैं लेट अस नॉट गो आउट इन आफ्टरनून इट डैश टूडे। तो यहाँ पर जो डैश दिया गया है इसकी जगह होगा इट इज टू हॉट टूडे, इट इज टू हॉट टूडे, ये जो है वो इसका सही होगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। तो बोलते हैं एज द फ्लैश ऑफ डैश गन्स लाइट अप द बॉर्डर द आर्मी गॉट अलर्ट। तो बोलते हैं एज द फ्लैश ऑफ डैश गन्स। तो 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लैश ऑफ दी गन्स, द गन्स यहाँ पर हो जाएगा फ्लैश ऑफ दी गन्स लाइट अप द बॉर्डर द आर्मी गॉट अलर्ट। 43 में क्या बोलते हैं, बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल दी ब्लैंक। तो बोलते हैं द डैश आई वर्क द डैश विल बी माई परफॉर्मेंस। तो 43 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। द हार्डर आई वर्क द बेटर विल बी माई परफॉर्मेंस, द हार्डर आई वर्क द बेटर विल बी माई परफॉर्मेंस, ये इसका सही है। 44 में बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो बोलते हैं दीपा टेक्स स्पेशल सेशन डैश एडमिशन डैश हर रूटीन प्रैक्टिस। तो बोलते हैं 44 में बोलते हैं दीपा टेक्स स्पेशल सेशन, 44 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इन एडिशन टू हर रूटीन प्रैक्टिस, इन एडिशन टू हर रूटीन प्रैक्टिस इसका सही आंसर है। 45 में बोलते हैं रीड द फॉलोइंग
जम्बल्ड सेंटेंस एंड अरेंज देम इनटू द मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो 45 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है वो RPQS कर हो जाएगा, PDF में मैं शेयर करूंगा, वहां पर आपको अच्छे से ये नजर आ जाएगा। आगे बोलते हैं चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर चूज द इनकरेक्ट, इनके गलत ऑप्शन जो है वो आपको चूज करनी है। 46 का ऑप्शन ए तीसरा और चौथा सही आंसर इसका हो जाएगा। आई फेल्ट अनईजी व्हाइल द परफॉर्मेंस, आई फेल्ट अनईजी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस प्रोग्रेस, ये जो है वो इनकरेक्ट है। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस में 47 का ऑप्शन है, पहला और तीसरा करेक्ट है। पहले में ही स्पीक्स परफेक्ट हिंदी, ये सही है, और तीसरे में ही स्पीक्स हिंदी परफेक्टली, ये भी सही दिया गया है। 48 में बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलते हैं द बैग वॉज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट बाई माई सेल्फ, ये इसका जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर इसकी एक्टिव वॉइस आपको करेक्ट जो है वो चूज करनी है। बोलते हैं द रेजोल्यूशन वॉज अप्रूवल बाय द कमेटी इन इट्स लास्ट मीटिंग। तो 49 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। द कमेटी अप्रूव्ड द रेजोल्यूशन इन इट्स लास्ट मीटिंग। आगे बोलते हैं 50 में बोलते हैं चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं तृप्ति सेड टू मी व्हेन आर यू गोइंग टू लीव दिस प्लेस। तो 50 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तृप्ति आस्क्ड मी व्हेन आई वाज गोइंग टू लीव दैट प्लेस, ये जो है वो इसका सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है वो जीके का पूछता हूँ, जिसको आप नेशनल इंटरनेशनल जीके भी बोल सकते हैं। अभी जो है वो माउंट इटना एक वॉल्केनो है, माउंट इटना कर ये वॉल्केनो जो है वो अभी चर्चा में था। अब आपको ये बताना है कि ये माउंट इटना वॉल्केनो जो है वो कौन सी कंट्री में जो है वो स्थित है। चर्चा में भी था, ये इरप्ट हुआ तो इसलिए चर्चा में था। जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम पर आपको हर एक वो जानकारी दे दी जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है, और इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।